मीडिया बंधु नमस्कार। कल शाम को जो कांग्रेस पार्टी के हमारे आदरणीय प्रेसिडेंट रंगलाल जी ने एक प्रेस रिलीज किया था, जो आपके माध्यम से वो पूरा वायरल हुआ। हम लोग उसको देखने के बड़ा बड़ा दुखी हुआ, बहुत दुख हुआ। ये जो तरीका से उन्होंने जो बयान दिया है उसमें बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, जो कि उस दिन रात को हम भी जो है 11 बजे उनका घर गया था, क्योंकि मेरा मिसेज भी जो है काउंसलर है। आप सबको मालूम है मैं कांग्रेस पार्टी का चीफ स्पोक पर्सन भी हूँ, एक्स चेयरपर्सन भी हूँ। और होते हुए भी उनके घर में जब गया, उनसे सब बातचीत हुआ, सब कुछ हुआ, तो हमारे साथ में तमाम काउंसलर थे और कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेतागण जो अच्छे अच्छे पोस्ट में लिए वाले सभी थे उनके घर में। उनसे अच्छा बातचीत हुआ। होने के बाद जो उन्होंने जो तरीका से स्टेटमेंट दिया उसमें बहुत दुख हुआ। इसीलिए जो है आज आप सबको बुलाया, मीडियाओं को बुलाया, क्योंकि हम भी अपना जो स्टेटमेंट, क्योंकि हमेशा एथिक होता है कि प्रेस में कम से कम एक साइड बैठ होने के बाद दूसरा साइड से लेना था, वो नहीं हुआ। इसका वजह से आप लोगों को जो तकलीफ है, आप लोग आया, इसके लिए अच्छा है। इसके लिए हम लोग सब यहाँ मौजूद हैं, हमारे साथ सभी काउंसलर बैठे हैं, सीनियर नेतागण बैठे हैं। उन सभी का जो है स्टेटमेंट आप रिकॉर्ड करिए, कल जो है प्रचार कीजिए। इसीलिए हम लोग आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया है। चलो, सबको नमस्कार। मैं तमिलसेल्वन, कांग्रेस का डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट और स्पोक्स पर्सन। हमारा मिसेस वार्ड नंबर 10 का कांग्रेस काउंसिलर मंगेरकर सी है। आज जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया, ऐसा एक मजबूर हो गया, ये आवश्यकता था। लेकिन ये दुर्भाग्य ये भी लग रहा है कि कल का जो हमारा रेस्पेक्टेड पीसीसी प्रेसिडेंट आप लोगों को माध्यम से एक प्रेस मीट दिया है, उसका सिलसिला में उसका जो भी हमारा आदमी लोग वहाँ पे, हमारा काउंसलर्स मौजूद था, वहाँ पे एक्चुअली किया हुआ है वो आप लोग का माध्यम से आज अंडमान जनता को हम लोग बोलना चाहता था, इसलिए आप लोगों को बुलाया। आप सभी आए हैं, धन्यवाद। अभी कांग्रेस पार्टी का ऑर्गेनाइजेशन इलेक्शन का फाइनल स्टेज में है। परसों जो स्क्रूटनी चल रहा था वोटर्स का, ये स्क्रूटनी का समय हमारा कांग्रेस पार्टी का ऑफिस का अंदर में एक दो कार्यकर्ता के बीच में एक छोटा से झगड़ा हुआ था। उसी समय एक कार्यकर्ता जो है दिल्ली से जो सीनियर लीडर्स आया था, जो इलेक्शन करवाने के लिए, इलेक्शन का पीआरओ, एपीआरओ सब आ रहा है, सब वहाँ पे ऑफिस में बैठ के काम करता था। उसमें एक कार्यकर्ता वो ऑफिस का अंदर में खड़ा होके, जो ऑफिस में इन लोग डेटा रखा है, लैपटॉप रखा है, सारा चीज़ वहाँ पे रख के इन लोग काम करता था, वो ऑफिस का अंदर में रख के झगड़ा करते हुए पूरा चिल्लाचुली किया था। तो उसी समय हमारा कांग्रेस पार्टी का दूसरा कार्यकर्ता जो सिटिंग वार्ड नंबर 4 का काउंसलर अब्दुल इस्लाम ने उसको रुकाने के लिए गया, तो आपस में लड़ाई हो गया था। ये लड़ाई का समय में जो दूसरा कार्यकर्ता था वो दो लैपटॉप जिसमें आपका पूरा डेटा था, वो लैपटॉप दोनों को उठा के तोड़ दिया था। तो आपस में लड़ाई हुआ है, बाद में सब समझौता करके सबको भेज दिया, सब वापस चले गया। तो शाम को ये जो हुआ है इंसिडेंट 5 to 5:30 का बीच में हुआ था। शाम को ये बात मालूम हुआ है सोशल मीडिया का माध्यम से। तो सारा सोशल मीडिया में एक ऑर्डर निकला है, वो ऑर्डर का माध्यम से हम लोग पता चला है कि दोनों कार्यकर्ता, जो कार्यकर्ता वहाँ लैपटॉप तोड़ा था, वहाँ पे लड़ाई करता था, वहाँ में बदतमीज करता था, उसका साथ में जो आदमी बचाने के लिए गया था, तो डेटा को बचाने के लिए गया था, हमारा सिटिंग काउंसलर अब्दुल इस्लाम, दोनों को पार्टी से हटा दिया गया। वो भी 6 साल के लिए सस्पेंशन किया था। हमारा रेस्पेक्टेड पीसीसी प्रेसिडेंट सस्पेंड करके ऑर्डर निकाला। ये सोशल मीडिया का माध्यम से शाम को पता चला है।
हमारा पार्टी का एक प्रिंसिपल है, एक कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें कोई भी हमारा कार्यकर्ता अगर गलती किया है उनको पहले शोकॉज नोटिस इश्यू करना चाहिए। उससे पहले एक्सप्लेनेशन लेना है, आप गलती किया, आपको ऊपर में क्यों एक्शन नहीं लिया जाए। तो एक्सप्लेनेशन मिलने के बाद में अगर सेटिस्फेक्शन नहीं है, वो कंप्लेंट आपको डिसिप्लिनरी कमेटी को जाना है। डिसिप्लिनरी कमेटी उसका कार्रवाई करेगा, इंक्वायरी करेगा, उसका रिपोर्ट देगा पीसीसी प्रेसिडेंट को। अगर सेटिस्फाइड है उसको छोड़ देगा, अगर सेटिस्फेक्शन नहीं है उसको सस्पेंड करेगा। ये हमारा पार्टी का प्रिंसिपल है। लेकिन विदाउट एनी इंक्वायरी, विदाउट एनी शोकॉज नोटिस, सिटिंग काउंसलर जो आदमी आज 5000 आदमी को रिप्रेजेंट करता है, एक सिटिंग काउंसलर है, उनको ऊपर में सीधा उनको सस्पेंड 6 साल के लिए पार्टी से निकाल दिया गया। इसमें एक बोलने वाली बात यह है कि हमारा कांग्रेस में सिर्फ 10 काउंसलर है। हमारा काउंसलर बहुत कम है। 10 काउंसलर में अगर एक काउंसलर को आप सस्पेंड कर दिया और कमजोर हो जाएगा हमारा म्युनिसिपल। ये फ्यूचर का बात ये नहीं सोचते हुए हमारा पीसीसी प्रेसिडेंट रंगलाल जी ने कर दिया है। तो सारा काउंसलर रात को ये खबर मिलने के बाद में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का कुलदीप राय शर्मा जी से मिलने के लिए एमपी ऑफिस में गया था। तो वहाँ पे एमपी साहब नहीं थे, तो आपस में बात किया है। सारा काउंसलर बैठ के आपस में डिस्कस किया और काउंसलर्स का पूरा सपोर्टर्स भी वहाँ आ गया। ये बात सुन करके सोशल मीडिया में देख करके सारा सीनियर नेता लोग भी वहाँ पे आ गया, कांग्रेस का सीनियर लीडर्स है वहाँ आ गया था। एमपी ऑफिस में बैठ के आपस में इन लोग बात किया है, हम लोग भी थे वहाँ पे। उसमें ये डिसीजन लिया, ये सस्पेंशन ऑर्डर पब्लिश होने के पहले, क्योंकि जो आदमी गलती किया है और जो आदमी बचाने के लिए गया है, दोनों के एक ही तराजू में रख के जो पीसीसी प्रेसिडेंट सस्पेंड किया वो गलत है। इसलिए प्रिंट मीडिया में प्रिंट होने के पहले, ये प्रेस रिलीज होने के पहले इसको रुकना है। इसलिए रातों रात पीसीसी प्रेसिडेंट से मिलना है करके आपस में बात हुआ है। तो एमपी साहब वहाँ पे नहीं थे। एमपी साहब को कोशिश किया, 3 बार 4 बार फ़ोन किया, चौथा बार उठाया, एमपी साहब को बताया ये बात। एमपी साहब फ़ोन में बताया कि हम कल सुबह आप ऑफिस आइए, बात करेंगे। लेकिन काउंसलर का कहना यह था कि प्रेस में जाने के पहले उसको रुकाना है। साहब आप कृपया करके आप ऑफिस में आ जाइए, आज रात को डिसीजन लेना। तो ये बात सुन करके एमपी साहब 11 बजे एमपी ऑफिस में आ गया था। तो एमपी साहब पूछा था क्या बात है, तो सारा एक्सप्लेनेशन हुआ। वहाँ पे जो 5 to 5:30 जो इंसिडेंट में जो आदमी मौजूद था, सारा आदमी से पूछा। और सारा काउंसलर, 10 काउंसलर में 7 काउंसलर वहाँ पे एमपी ऑफिस में था उसी समय। 7 काउंसलर से राय पूछा क्या करना है। 7 का 7 काउंसलर बोला है आज अब्दुल इस्लाम का विदाउट इंक्वायरी, विदाउट शोकॉज नोटिस में शोकॉज नोटिस इश्यू नहीं करते हुए उसको सस्पेंड कर दिया गया। कल हमारा भी हो सकता, कल इनका हो सकता, कल उनको हो सकता। हमारा 5000 4000 आदमी का रिप्रेजेंटेटिव होते हुए विदाउट इंक्वायरी, विदाउट शोकॉज नोटिस आप कैसा आप सस्पेंड कर सकते हैं। इसलिए अभी इसको कार्रवाई करना चाहिए। चलिए हम लोग पीसीसी प्रेसिडेंट का घर में चलते हैं। उसी समय हमारा एमपी साहब ने बताया कि नहीं, कल सुबह 9 बजे जाएगा, कल सुबह आप सब गांधी भवन में आ जाइए, वहाँ पे पीसीसी प्रेसिडेंट को बुलाएगा, बात करेंगे। लेकिन काउंसलर कोई नहीं माना था। नहीं, अभी का अभी हमको कार्रवाई होना चाहिए, रिजल्ट मिलना चाहिए, क्योंकि कल आपको प्रिंट में आ गया, उसके बाद में उसको आप रुका नहीं सकता है। इसलिए अभी का अभी आना चाहिए करके पूरा प्रेशर दिया है। एमपी साहब भी लास्ट में हमारा सीनियर लीडर का और काउंसलर का बात मान के हमारा साथ चला। हम लोग 7 काउंसलर्स और एक काउंसलर मुत्तुरामन से भी फ़ोन में बात हुआ। वो उसी समय उनका पर्सनल कुछ डिस्प्यूट में थाना में मौजूद था। वो बोला है आप जो भी आप कदम उठा रहा है हम आपका साथ हैं, वो भी बोला है। 8 काउंसलर हो गया। तो 8 काउंसलर और सीनियर लीडर्स 20-22 आदमी वहाँ पे रात को 11 बजे हमारा पीसीसी प्रेसिडेंट का घर में पहुँचा। दरवाज़ा खटखटाया, 5-10 मिनट खटखटाया, वो नहीं खोला था। फिर हम लोग वापस आने के लिए गेट तक वापस आ गया, तब खोल दिया। वो तो अच्छा से सो रहा था, खोल दिया। फिर हम लोग बोले, बाहर से ही बोले, दादा आपसे मिलने आया है, तो मिल सकता कि सुबह आना। नहीं आइए करके अंदर बुला लिया। अंदर बुला के सबको बिठाया, सबको चाय पिलाया, मूरी खिलाया, सब खाया हुआ।
सब अपना अपना विचार उसी समय बताया, एक एक काउंसलर अपना विचार बताया, इंसिडेंट में ऐसा हुआ है, आप नहीं थे तो एक आदमी लैपटॉप तोड़ा था और हमारा कांग्रेस दिल्ली से आया हुआ जो सीनियर लीडर्स का सामने ऐसा एक हादसा हो रहा है, उसको बचाने के लिए हमारा काउंसलर अब्दुल इस्लाम किया था, उसको ऊपर में आप वो जो आदमी गलती किया, जो आदमी बचाने गया, दोनों को एक साथ आप एक ही तराजू में कैसा रख के आप सस्पेंड कर सकता, इसलिए उसको सस्पेंड को अभी का अभी आप रिवोक कर दीजिए करके रिक्वेस्ट किया। ये सारा आदमी का सीनियर लीडर्स का और काउंसलर्स का बात सुनने का बाद में ऐसा एक डिसीजन लिया है हमारा रेस्पेक्टेड पीसीसी प्रेसिडेंट, गलती हो गया मैं रिवोक कर दूंगा अभी का अभी करके अपना मोबाइल में अपना सबको प्रेस रिलीज भेजा, ऑर्डर को रिवोक कर दिया गया। तो फिर सबको हंसी मजाक में ऐसी बात किया और पार्टी के बारे में बात किया, 1-1.5 घंटा हम लोग था वहाँ से, खुशी खुशी मावी से भी मिला। उसी समय हमारा पीसीसी प्रेसिडेंट रंगलाल हलदर जी का मिसेस भी थी, वही चाय पिलाई थी, उससे भी मिला, हम लोग पूरा माफ़ मांगा, हम रात को आके डिस्टर्ब कर दिया, माफ़ कर दीजिए, ऐसा मजबूरी हो गया, कल सुबह प्रेस में जाने के पहले रुकाना था, इसलिए हम लोग यहाँ पे आपको डिस्टर्ब कर दिया, आपको नींद हम लोग डिस्टर्ब कर दिया करके माफ़ भी मांगा था, अच्छा से बात करके हम लोग वहाँ से वापस निकला है। हम लोग फिर एमपी ऑफिस में गया था, सबको जहाँ जहाँ छोड़ना घर में अपना अपना घर में छोड़ के हम लोग घर वापस गया था 11:30-12 o'clock तक। तो कल अचानक आप लोगों का माध्यम से, आप लोगों का सोशल मीडिया का माध्यम से एक पीसीसी फ्रेंड, हमारा रेस्पेक्टेड पीसीसी प्रेसिडेंट एक प्रेस मीट दिया है, एक इंटरव्यू दिया है, उसमें ऐसा एक आरोप लगाया कि हमारा माननीय डायनामिक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कुलदीप राय शर्मा जी ने बताया मार्केट में ऐसा चलता है, आपको मर्डर करने के लिए प्लान चलता है और आपको मर्डर हो सकता है, जो मर्डर करेगा 6 महीना अंदर जाके रह के बाहर आ जाएगा, ऐसा ऐसा बात बोला है। ऐसा एक अचानक ऐसा एक बॉम्ब डाल दिया, ऐसा अचानक एक बात बोल दिया, जो आदमी वहाँ पे मौजूद था, जो आदमी रात को पीसीसी प्रेसिडेंट का घर में जा करके उनसे बात करके अच्छा से हम लोग चाय पी के आया था, सारा आदमी का सरप्राइज हो गया, आश्चर्य हो गया, ताजुब हो गया, शॉक हो गया, कैसा ये बात दादा बता दिया, क्यों ऐसा बताया, इसका इंटेंशन क्या था, क्यों ऐसा, अगर 15 साल से बताइए, 15 साल से पिछले 8 साल से डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट था रंगलाल हलदर दादाजी, पिछले 8 साल से डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट था, उसका पहले 12 साल ब्लॉक प्रेसिडेंट था, कुलदीप राय शर्मा का साथ में मिलकर के काम करता था, एक साथ ही था इनका, कुलदीप राय शर्मा प्रेसिडेंट था, रंगलाल हलदर प्रेसिडेंट था, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट था, दोनों मिलकर के काम किया। लेकिन अचानक इसी तरह एक आरोप उनको ऊपर में लगाया, अगर कुलदीप राय शर्मा जी बोला करके जब कल बोल रहा है, अगर बोला होता है, उनको पूछना चाहिए था कौन बोला, कहाँ बात हुआ, कौन प्लान किया, आपको खबर कैसा मिला, ये पूछना चाहिए था। ऐसा बात हुआ ही नहीं है, अगर हुआ होने से तो पूछेगा, ऐसा कुछ बात नहीं हुआ है। अचानक कल रात को इस तरह एक बात हम लोग आप लोग का माध्यम से हम लोग मिला है, खबर मिला है, हम लोग सब आश्चर्य लगा है। और माननीय हमारा ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का ऊपर में इसी तरह एक बात उठाया, उसको सफाई देने के लिए जो आदमी वहाँ पे कांग्रेस, हमारा 7 काउंसिलर यहाँ पे बैठे हैं और हमारा सीनियर लीडर्स भी बैठे हैं, इन लोग सब जो आदमी हम लोग वहाँ पे हमारा रेस्पेक्टेड पीसीसी प्रेसिडेंट का घर में गए थे, वो आदमी आज आपका सामने, आपका माध्यम से, जिसका माध्यम से आज आरोप लगाया, आपका माध्यम से इसको सफाई देना है, वहाँ पे एक्चुअली किया हुआ ये आप लोग माध्यम से पब्लिक को पहुँचाना है, जनता को पहुँचाना है। क्योंकि पिछले 2.5 साल से 3 साल से हमारा ऑनरेबल मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अच्छी तरह काम करता है, बहुत बढ़िया से हमारा आइलैंड का, द्वीप का भविष्य के लिए, द्वीप का डेवलपमेंट के लिए बहुत काम कर रहा है, बहुत सारा काम कर रहा है, रोज आप लोग का माध्यम से जनता तक पहुँचता है। अचानक उनको ऊपर में ऐसा एक बात बोल दिया, हम लोग बहुत खराब लगा है, इसलिए आप लोग को बुलाया पड़ा, मजबूरी हो गया है, इसलिए ये आप लोगों को ये बात जनता का साथ में लेके जाना है, जनता तक पहुंचाना है, कि इसलिए आज का अवश्य पड़ा है। थैंक यू। हमारा सीनियर प्रेसिडेंट, एक्स डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, सीनियर लीडर संजय चौधरी भैया 2 शब्द बताएंगे। करते हुए करीबन 30-35 साल मैं ये पार्टी में हो गया, इस तरह सिचुएशन आज शायद पहला बार हम लोग फेस करें। मैंने इससे बड़ा कई
डिफ़िकल्ट टाइम देखा, बहुत अच्छा टाइम देखा, बुरा टाइम देखा, स्ट्रगल टाइम देखा, लेकिन इस तरह सिचुएशन आज पहला बार। आज ये बिल्कुल खुशी का बात नहीं है कि हम अपना घर का बात आपका सामने डिस्कस कर रहे हैं। ये हमारा घर का बात, इससे बड़ा लड़ाई हम लोग कर रहा है। इसको सेटलमेंट भी हुआ, एक साथ मिल के दोबारा काम भी किया, लेकिन आज क्यों आना पड़ा, ये एक सवाल है। आज अगर हमारा संगठन का सबसे बड़ा जो है, जिसको हम लोग सबसे ऊंचा में रखा, उनका तरफ से कोई एक बात आता है और जो बात कल को जाके इस पार्टी को नुकसान कर सकता है, इस पार्टी को कमज़ोर कर सकता है, तो उसके लिए कुछ क्लैरिफिकेशन, कुछ सफाई, कुछ बातें आप लोगों के थ्रू से ये अंडमान निकोबार का जनता तक पहुंचाना बहुत ज़रूरी है। देखिए, अंडमान का जो पॉलिटिकल सिचुएशन है, अंडमान का जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है, ये बहुत ही दूसरा किस्म का है। यहाँ में हम लोग कभी नहीं देखा कि एक दूसरा से लड़ाई, एक दूसरा से एनिमिटी। वो अपना पार्टी छोड़ दीजिए, दूसरा पॉलिटिकल पार्टीज़ का साथ में भी कभी हम लोग दोस्ती छोड़ के कुछ नहीं हुआ। लेकिन आज जो बात हमारा सामने आया, ये बहुत सीरियस किस्म का बात है, और वो भी किसका बीच में, हमारा पार्टी का सबसे बड़ा दो जन जो है उनका बीच में। मेरा सवाल ये है, अगर इस तरह बात हुआ ही है तो ये मीडिया में क्यों आना? उसका पहले आप लोग दोनों आपस में बैठ के अगर ठीक कर लेता तो ये पूरा अंडमान का अंदर सिर्फ कांग्रेस पार्टी का वर्कर नहीं है, पूरा अंडमान का लोगों का बीच में ये कन्फ्यूजन कभी क्रिएट नहीं होता था। अगर ये ऐसा कुछ बात है, उन्होंने लिख के दिया, उसका इंक्वायरी तो होगा, लेकिन हमको ये समझ में नहीं आता, जो दो पर्सनालिटी, जो पार्टी का सबसे बड़ा दो जन पिछला 15 साल से इस पार्टी को चला के लेके आया एक साथ, रंगोलाल हलदर दादा तो कुलदीप भैया का राइट हैंड था। जब मनोरंजन भक्ता जी पार्टी छोड़ दिया, तब उनका बीच में कुलदीप भैया का साथ देके एक साथ ये पार्टी को आज यहाँ तक पहुँचा। इतना स्ट्रगल का बाद में हम लोग आज पार्लियामेंट में जीता, इनका कंट्रीब्यूशन उनको भी जाता है। आज ऐसा क्या बात हो गया कि आपको इस तरह एक स्टेप लेना पड़ा? आप लोग आपस में बात नहीं कर सके? इसका आपका पर्सनैलिटी किसका क्या अच्छा होगा, नुकसान होगा, मुझे नहीं पता, लेकिन आज अंडमान का समाज का अंदर में इसका एक रिपरकशन तो होगा। देखिए, एक बात मैं मानता हूँ, आप लोग अगर ध्यान से सोचेंगे, आप लोग भी मानेंगे, जिस जगह में कांग्रेस कमज़ोर होगा उस जगह में समाज कमज़ोर होता, उसका बीच में लड़ाई शुरू हो जाता, उसका बीच में आपस में भाईचारा खत्म हो जाता। इसलिए ये सिर्फ कांग्रेस का मजबूरी नहीं है कि इसको संगठन को स्ट्रांग करे, बल्कि मैं समझता हूँ अंडमान का समाज का, लोगों का भी एक जिम्मेदारी है। अंडमान मिनी इंडिया, सारा हिंदुस्तान का हर तरफ से लोग यहाँ रहते हैं। कभी हम लोग नहीं सुना है एक दूसरा का साथ में कोई एनिमिटी, कोई दुश्मनी, कोई भाईचारा का छोड़ के कोई बात, सब तो मिल के चला। और हमारा साथ तो कुलदीप राय शर्मा जी का 15 साल से डिफरेंस है, विचार का डिफरेंस है, लेकिन कभी भी मैंने उनको ऐसा नहीं देखा कि हम लोग को इज्जत नहीं किया या कोई जगह में छोटा किया। ये राजनीति में हम लोग आदी है। आज एक नया राजनीति जो शुरू हुआ है, ये गलत है, मैं समझता हूँ। इसमें सिर्फ कांग्रेस पार्टी का नुकसान नहीं होगा, जिस पार्टी, जो समाज हम आने वाले टाइम में अभी हमारा युवाओं का हाथ में देने जा रहे हैं, उनका हाथ में क्या देने वाले हैं? आज ऐसी दुनिया भर का प्रॉब्लम है, इतना सारा प्रॉब्लम, जो प्रॉब्लम हम लोग कभी सोच नहीं सकते। उस समय में हम लोग एक तरफ किसी, जो लीडर हमारे पास में है, जो कैम्बेल से लेकर डिगलीपुर हर कोना कोना हर लोगों को जानता है, उनका हाथ मजबूत करना छोड़ के हम लोग अगर उनको कमज़ोर करें तो कांग्रेस कमज़ोर होगा, हम कमज़ोर होगा, आप कमज़ोर होगा, ये समाज कमज़ोर होगा। पॉलिटिकल पार्टी में कोई जीतना हारना वो सेकेंडरी हो गया आज का दिन में। आज का दिन में सबको लेके, सबका सिक्योरिटी, सबका खुशहाली, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आज आप एक बात बताओ, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी के अंदर में ऐसा एक
आदमी बताओ जिसका बात गरीब घर का कोई भी किसान मजदूर जाके अपना दुख का बात बोल सकता है। सारा सीनियर लीडर आज नहीं है, तो हमारे पास में जो है उनको भी अगर हम लोग कमज़ोर कर देगा तो मैं ये नहीं बोलता हूँ कि बोला वाला सारा काम 100% पूरा हो जाता, लेकिन आज समाज के लोगों को अपना दुख बोलने के लिए कोई एक जगह चाहिए, वो भी अगर हम लोग ख़त्म कर देगा तो ठीक नहीं है। आने वाला समय में और बहुत बड़ा लड़ाई करने का टाइम है। उस लड़ाई को जीतने के लिए मैं समझता हूँ ये छोटा छोटा चीज़, पर्सनल ईगो, पर्सनल इश्यूज़ को हटा के ये सारा बात को दूर में रख के हम लोग एक साथ मिल के तो चलना ही चाहिए। और ये बात अच्छा नहीं लगता जब हम लोग वर्कर को अपने सीनियर लीडर्स, बड़ा लीडर को बताना, प्रेसिडेंट के तरह लोगों को बताना पड़ता है। कौन है इसको, हम बाहर से आया, हम वहाँ से आया, शहर में रहता हूँ, कोई ऐसी कुछ कर लेगा मेरे को? एक झाल मुरी है, उठा के कोई कुछ भी कर लिया। हर इंसान का इज्जत है और मैं ये नहीं सोचना कि कोई मेरे को इज्जत नहीं करे। हमको इज्जत लेने जानना चाहिए, सब मेरे को इज्जत करेगा। आज ये काम करके मैं सिर्फ ये नहीं सोचता हूँ कि कोई एक इंडिविजुअल का नुकसान होगा, बल्कि पूरा पार्टी का नुकसान होगा, पूरा समाज का नुकसान होगा, पूरा आइलैंड का। हमारे पॉलिटिकल एनवायरनमेंट जिसमें हम लोग मिल के रहते हैं, जिसमें कभी भी ये हिंसा का बात नहीं होता, ये नया से हिंसा का बात शुरू करना, मैं ये समझता हूँ कि आज ये सारा सिचुएशन को देखते हुए ये स्टेटमेंट को वापस लेना चाहिए और उसके बाद क्या सच्चाई में क्या हुआ उसका इंक्वायरी तो खैर होना भी चाहिए। लेकिन अगर कोई बोले जो आपके साथ में था, अंडमान में 2 डिस्ट्रिक्ट था, रंगोलाल हलदार जी का काम से कुलदीप भैया इतना खुश थे कि दूसरा डिस्ट्रिक्ट का पोस्ट भरा ही नहीं। दोनों डिस्ट्रिक्ट का चार्ज उनको दे के रखा था 8 साल, मतलब लिटिल अंडमान से शुरू करके डिगलीपुर तक। कुलदीप भैया तो एमपी इलेक्शन में बिजी रहता था, एमपी का पार्टी तो इन्होंने चलाया, हम लोग सबको साथ में लेके। तो आज क्या हुआ कि आप सबको छोड़ के अपना एक दूसरा तरह का बात कर रहे हैं और उनको सबसे ज़्यादा मालूम है कि क्या बात हमको मीडिया में करना चाहिए, क्या बात नहीं करना चाहिए। आज क्या मजबूरी है, ये बात को उनको भी सोचना चाहिए। और ऐसा कोई मजबूरी नहीं हो सकता जिसमें पार्टी कमज़ोर होगा, ये समाज कमज़ोर होगा, हम लोग का फ्यूचर आने वाला जनरेशन कमज़ोर होगा। इसी के साथ मैं दोबारा से बोलना चाहता हूँ कि जो सिस्टम हमारा है उसको मजबूत करना। अभी हमारे पास में हमारा लीडर है कुलदीप राय शर्मा जी, उनको अगर हम लोग मजबूती से रख सकते हैं, और ये तो हमारा खुशकिस्मती है कि उनका ऊपर विश्वास करके सोनिया जी ने उनको ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का सेक्रेटरी का भी चार्ज दिया। जिम्मेदारी ज़्यादा है, तो उस टाइम में यहाँ का जिम्मेदारी कम से कम हम लोग लेके चलना चाहिए, ये लड़ाई झगड़ा ख़त्म करके। इसी के साथ मैं और ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ, उम्मीद के साथ कि आगे इस तरह कोई इश्यूज़ लेके हमको आपका सामने कभी आना नहीं पड़ेगा। नमस्कार। हमारे कांग्रेस के सीनियर मोस्ट लीडर और स्पोक पर्सन के बुलावा में आज हम लोग के बीच आप लोग आए हैं। साथ ही मेरा नाम संजीव मंडल है, मैं कांग्रेस अंडमान निकोबार कांग्रेस ANTCC का मैं स्टेट का सेक्रेटरी हूँ। साथ ही मैं आप सबों को मालूम होगा मैं ज़िला परिषद का एक्स अध्यक्ष भी हूँ। तो जैसा कि सारा इश्यूज़ में हमारे सीनियर लीडर्स आप लोगों को बताया, मेरा आना और मेरे को यहाँ पे आप लोगों के बीच में स्पोक पर्सन ने बुलाया, इसलिए बुलाया क्योंकि उस रात मैंने भी वहाँ पे उपस्थित था रंगलाल जी के घर पे। हमारे इतने सारे काउंसलर्स, कुछ काउंसलर्स ने परेशान होकर बार बार बुलाया कि भैया आप आने से अच्छा है, इसलिए अच्छा है बीइंग ए बंगाली, हम संजीव मंडल बंगाली, रंगलाल दादा से बहुत पुराना सीनियर लीडर है, उनसे मेरा बहुत अच्छा रिलेशन है, बहुत रेस्पेक्ट करके बात करते हैं। तो उस रात को ये हुआ कि हमारे ऑनरेबल MP कुलदीप भैया को भी अंडर प्रेशर वो जाना नहीं चाहता था, फिर भी काउंसलर लोगों को बोलना है, अदरवाइज इनका ये कहना था, लास्ट स्टेप इनका ये था कि हम लोग रेजिग्नेशन तक कर देगा। रेजिग्नेशन करना बोलने से
बहुत बड़ा चीज़ होता। आज एक को हम लोग रेस्ट्रिकेट करें जो इस्लाम हम लोगों के बीच में उपस्थित है, साथ में और बच्चा जो 8 अगर चले जाएगा तो कांग्रेस 0 हो जाता। आज AICC को जवाब देना पड़ता था। तो उसी में क्योंकि रात का 10:30-11 हुआ था, किसी का घर जाना ठीक नहीं है, फिर सब कोई भैया फिर ये सोचा, कुलदीप भैया हमारे ऑनरेबल MP कि चलो हमारे PCC के प्रेसिडेंट बात करने में कुछ नहीं है, सुबह सवेरे तक तो सोशल मीडिया में आ जाएगा। इसी सिलसिले में हम लोग सब वहाँ पे उपस्थित थे और मैं मेरे को ये बड़ा शौक लगा। ऑल ऑफ अ सडन कल दिन को अराउंड 12-1 बजे ये वायरल हुआ, ये सोशल मीडिया के थ्रू, रंगलाल दादा हमारे कांग्रेस के प्रेसिडेंट का जो स्टेटमेंट है, मेरे को बड़ा शौक लगा। मेरे को इसलिए शौक लगा, फुल एपिसोड में मैं वहाँ पे उपस्थित था ओनली बिकॉज ऑफ रंगलाल दादा। बात सुनता सबसे इतना अच्छा हेल्दी टॉक हुआ, इतना अच्छा वातावरण था। भाभी जी उनका वाइफ थी, घर में कोई नहीं था, भाभी जी भी आए। दादा को हम लोग भी बोले कि इतना रात हो गया, आपको डिस्टर्ब कर रहा है भाभी जी। बंगला में मैंने बोला कि बोदी 1 कप चाय खाइए देवे हमारे, अरे क्या उन्होंने बोल के हम लोग को चाय भी पिलाया, अच्छा लगा। तो PCC प्रेसिडेंट एक्सेप्ट भी करा, नहीं ठीक है। देन एंड देयर रात को इस्लाम जी जो काउंसलर है, जिसको सस्पेंड करा, जिसको होना था उसको रिवॉक करा, और लास्ट में यहाँ तक कि हम लोग को गेट के बाहर तक छोड़ने भी आया। अच्छा एक साथ सबसे मिल के बात करके उनको हम लोग समझा देते, कोई बस दिक्कत ये है कि अगर कुलदीप भैया जिस तरह भी सीनियर लीडर्स ने बताया, आप लोगों का वजह से हम लोग माध्यम से मालूम हुआ सोशल मीडिया से कि इनका ये स्टेटमेंट आया है कि मर्डर कोई करा है, कोई सुना है, ऐसा बेसलेस है, ऐसा बात हुआ ही नहीं। और अगर हुआ है, सपोज आप मान के चलिए हुआ है, तो एज ए कांग्रेस प्रेसिडेंट रंगलाल दादा की जिम्मेदारी है। देखिए हम लोग पार्टी वाले, हमारा एक ही MP है जो आज हम लोग को पूरा अंडमान में हमारा पार्टी को एक शेल्टर मिलता है उनका थ्रू। आज वो कहीं में भी जा सकते हैं, LG के पास, ये इसके पास, लोगों का कितना भला कर सकते हैं। MP का बहुत बड़ा प्रोटोकॉल में आता है, बहुत बड़ा ताकत होता है। तो रंगलाल जी को मैं क्रिटिसाइज नहीं करता, रंगलाल जी को पर्सनली पार्टी का बात है, जिस तरह संजय भैया बोले अभी, ये इंटरनल मैटर है, ये कोई बड़ा बात नहीं था। अगर कोई किसी का सुनवाई में करा या कोई ऐसा बात हुआ, वो तो खुद PCC प्रेसिडेंट को बुला सकते थे, या उनके पास जा सकते थे, या ओवर फोन बात कर सकते थे। ये ऑल ऑफ अ सडन ये क्या डेवलपमेंट ये मीडिया में आया, कल से हम लोग भी परेशान किए, ऐसा क्या हुआ। एक्चुअल में बात ये है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और मेरा यही मीडिया आप लोगों के माध्यम से मेरा ये अपील रहेगा मेरे सारे सीनियर लीडर्स के बीच में, रंगलाल जी से फिर से आप लोग इंटरव्यू ले सकते हैं, या तो मेरा ये रिक्वेस्ट रहेगा, बीइंग स्टेट का सेक्रेटरी, एक्स जिला परिषद अध्यक्ष, मेरा नाम संजीव मंडल है, मैं चाहूँगा कि अपोलॉजी करके या कुछ भी करके मीडिया में इसका वो ब्रीफ मतलब थोड़ा कर ले, या तो PCC या तो MP का संग डिस्कस कर लेते। मेरा ये अपील रहेगा। फिर से एक बार मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ। हम लोगों के स्पोक पर्सन के कहने में आप लोग सब यहाँ पे उपस्थित है। आप लोग अभी काफ़ी समय हम लोग लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज आज तक YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज आज तक, अब सच देखेगा अंडमान।